हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में डेट कितने तरीके से लगा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट पर डेट को प्रिंट करा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट हम कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में डेट कितने तरीके से लगा सकते हैं और उसको हम किस तरीके से प्रिंट कराएंगे। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे ही गाइस आज हमारी 16 नंबर जावास्क्रिप्ट क्लास है तो सेम प्रोसीजर से पेज को सेव एज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 16.html से तो कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया, पेज को सेव एज कर लेते हैं। सेम लोकेशन में ही करूंगा, डेस्कटॉप पे वेब डिजाइन एंड जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है तो 16.html। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर दो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। हैड टैग क्लोज, टाइटल। टाइटल बेसिकली गाइस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट कितने तरीके से हम लगा सकते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा आज इसमें। तो जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में पूरा पढ़ेगी। देन बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज। तो गाइस जावास्क्रिप्ट में जो डेट होता है, डेट एक ऑब्जेक्ट कैटेगरी का पार्ट है। ऑब्जेक्ट में मैंने आपको बताया 3 टाइप होते हैं जिसमें से हम एरे होता है फर्स्ट, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको लिंक जावास्क्रिप्ट में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। देन हमने उसके बाद फंक्शंस पढ़ा था, तो फंक्शंस भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो भी आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन थर्ड जो होता है वो हमारा डेट ऑब्जेक्ट होता है। डेट में मीन्स हम बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम डेट को एक वेब पेज पर प्रिंट करा सकते हैं। तो कितने तरीके हैं वो मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो हमारा डेट होता है, डेट को प्रिंट कराने के लिए 9 वे होते हैं जिसके थ्रू हम उसको एक वेब पेज पर प्रिंट करा सकते हैं। तो कौन कौन से 9 वेज है वो मैं आपको इसमें पूरा बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 9 वेज है गाइस, पहले मैं उनके नाम लिख देता हूँ, देन वन बाय वन मैं अपने एग्जांपल के थ्रू उसको समझा के दिखाऊंगा। तो लाइक पहले मैं कमेंट बना के इसमें आपको 9 वेज जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको लिख देता हूँ। वेज टू प्रिंट डेट into वेब पेज। कौन कौन से 9 वेज है? लाइक नंबर 1 जो मैं आपको बताऊंगा गाइस, इसमें ध्यान रखना है कि जो भी हम डेट प्रिंट करते हैं वो एक न्यू ऑब्जेक्ट से, न्यू इज अ कीवर्ड, उससे आपको उसकी हेल्प से प्रिंट किया जाता है जो उसको मेमोरी एलोकेट करता है बेसिकली डेट को प्रिंट कराने के लिए। तो जो पहला तरीका होगा वो यही है, न्यू डॉट आपका डेट, डी कैपिटल रखेंगे। इस तरीके से हम डेट कर सकते हैं, इससे आपकी करंट डेट आएगी। मैं एग्जांपल जब लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर रहा है ये। न्यू डेट, डेट, और आपका डेट स्ट्रिंग होता है, मीन्स हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं। जैसे आपका 1 जैन 2023 तो एक स्ट्रिंग हो गया। तो जैन जो लिखा JN मीन्स वो स्ट्रिंग टाइप में जो डेट डाली जाती है वो बेसिकली इससे हम डेट के थ्रू लिख सकते हैं। देन आपका थर्ड जो रहेगा, अब गाइस जो बेसिकली है आपके पैरामीटराइज चलते हैं डेट, वो किस तरीके से रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। सबसे पहले जो होता है हमारा DD होता है, मीन्स हमारा जो एक तरीके से आपका Y रहेगा, जैसे YYMMDD होता है। जब बट हम फॉर्मेट जो लगाते हैं वो आपका पहले आपका YY आता है, मीन्स आपका पहले एक तरीके से गाइस आपका पहले ईयर आएगा, उसके बाद आपका मंथ होता है, फिर आपका एक तरीके से डे आता है, और फिर आपके आवर्स शुरू होते हैं, मीन्स कितने घंटे हैं आवर्स। देन आपका मिनट्स होता है, और उसके बाद मिनट के बाद सेकंड रहते हैं। सेकंड के बाद गाइस आपका जो होता है मिली सेकंड होता है, जिसको हम शॉर्ट में MS से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी डेट की एक स्ट्रिंग चलती है, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकंड। ये फुल आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं, इसमें फुल डेट का फॉर्मेट हो जाता है। देन अब एक एक पैरामीटर गाइस कम होता चलेगा, तो उस हिसाब से डेट के फॉर्मेट बनेंगे। न्यू डॉट डेट,
लाइक ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड। मीन्स इसमें मेरे मिली सेकेंड एक तरीके से कम हो गया। देन फिफ्थ नंबर पे सेम वे से न्यू डेट, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, और इसके अंदर एक तरीके से सेकंड मैंने कम कर दिया। एक एक पैरामीटर का इस कम होता चलेगा। न्यू डेट, ईयर, मंथ, डे, इसमें सिर्फ आवर्स आ गए, मिनट हट गया। न्यू डेट, ईयर, मंथ, डे, इसमें मेरा आवर्स भी हट गया, मीन्स टाइम मैंने एकदम हटा दिया है। देन आपका न्यू ईयर्स, मंथ, मीन्स इसमें डे भी हट गया। अब गाइस अगर आपने इसके अंदर जो नाइन्थ वे है, अगर आपने अब इसमें ईयर हटा दिया तो मीन्स वो ईयर के साथ डेट नहीं बनेगी, तो वो एक तरीके से आपका वो मिली सेकेंड टाइम मान लेता है। मीन्स अगर जो नेक्स्ट फॉर्मेट रहता है डेट का, वो जो रहता है अगर आपने इसमें डाला तो वो एमएस रहेगा, मिली सेकेंड रहेगा। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, इससे आपको क्लियर रहे। वो मिली सेकेंड में डेट मानी जाएगी अगर ईयर नहीं होता। मीन्स लास्ट का जो अगर आपने बिना कोर्स के अगर कुछ रहने दिया तो वो ईयर नहीं माना जाएगा। मीन्स लास्ट वाला हम ओमिट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते उसको, तो उसके लिए हमारा वो मिली सेकेंड में हो जाता है। मीन्स ये 9 वे हो गए जिससे हम डेट को एक एक करके हम प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं इसको एक बार आपको लगा कर दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से काम कर रहा है। गाइस जो फर्स्ट वे है हमारा न्यू से डेट डिक्लेयर करने से, इससे क्या होता है बेसिकली जो सिस्टम में जो आज हमारी डेट चल रही है, जो सर्वर की डेट है वो हमारी कैच होगी। एक बार इसको मैं लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से न्यू और सिंपल डेट से जो हमारा फर्स्ट फॉर्मेट है डेट का तो कैसे आउटपुट दिखा रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इसमें गाइस अगर आपको लेना है एक वेरिएबल तो ले सकते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल ले लिया, टुडे डेट नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इक्वल्स टू न्यू, जैसा आपको फर्स्ट फॉर्मेट है मैं अभी ये वाला लगा रहा हूँ, न्यू डेट से सिंपली किस तरीके से आएगा न्यू, एक न्यू इज अ कीवर्ड वो आपको लगाना ही है। देन आप इसमें डेट डालेंगे इस तरीके से सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा गाइस बेसिकली न्यू डेट से जो आज हमारे सर्वर की डेट है, जो करंट डेट है उसको ये पूरा प्रिंट करेगा फुल फॉर्मेट के साथ। कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट करा के। तो आपको जैसे भी प्रिंट कराना हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या किसी में भी करा सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मेरा जो वेरिएबल है टुडे डेट का वो मैंने इस तरीके से प्रिंट करा दिया। एक बार स्क्रिप्ट को चला के देखते हैं किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो गाइस 16 नंबर क्लास है, तो उसको एक बार रन कर लिया क्रोम पे। तो इसमें देखिएगा इस किस तरीके से आउटपुट दिखाया। मीन्स आपका इस तरीके से बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट पकड़ा है फ्राइडे, मीन्स फ्राइडे है 13 अक्टूबर 2023। जो करंट डेट है मेरे सिस्टम में, जो आज करंट डेट चल रही है वो वाली डेट ये पूरी प्रिंट करा रहा है। और टाइम भी ये पूरा इतने वजह से पूरा इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी इंडिया का जो होता है 5:30 प्लस रहता है। तो इस तरीके से वो पूरा एक फॉर्मेट लेके चल रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट पूरा फॉर्मेट आया। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेट के जो मेथड होते हैं उसकी हेल्प से इसको शॉर्टिंग फॉर्म में भी डेट को प्रिंट करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपने नहीं लगा रहे हो तो फुल फॉर्मेट में उसको करंट डेट को इस तरीके से प्रिंट कर रहा है। ये गाइस आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि डेट से हमारा किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपको सेकंड वे बताऊंगा इसमें स्ट्रिंग वाला किस तरीके से चलता है। लाइक एक एचआर ले लेते हैं, इसी में हम सेपरेट करते चलेंगे, इसी पेज पर आपको क्लियर होता रहेगा। स्क्रिप्ट ले रहा हूं मैं दोबारा से, अब गाइस इसके अंदर मैं बेसिकली अपने स्ट्रिंग में डेट डालूंगा। मींस स्ट्रिंग इन द सेंस कि आप अब इसको अल्फाबेट में जो डेट होती है जैसे हम लिखते हैं कि आपका अक्टूबर 13, जैसे आज डेट है 2023, और टाइम भी आप अगर स्पेसिफाई करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार वो लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर मींस स्ट्रिंग में डालेंगे तो हम कोट्स के अंदर लेंगे डेट को, और यहाँ पर अब आपको एक फॉर्मेट में डेट इस तरीके से डालनी है। लाइक जैसे मैं आज की डेट डाल रहा हूँ तो शॉर्ट में अक्टूबर OCT भी लिख सकता हूँ, अक्टूबर पूरा भी लिख सकता हूँ, एक्सेप्ट कर लेगा ये। स्पेस जैसे आज 13 है तो 13 डाल दिया मैंने, और कोमा 2023।
और उसके बाद अगर आप टाइम अभी नहीं डाल रहे हो तो टाइम बाय डिफॉल्ट जो होगा वो 00 ले लेगा। एक बार इसको चेक करते हैं। सेम वेरिएबल ही लिया है मैंने, HR लगा दिया, इससे सेपरेट रहेगा। एक बार आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो गाइस सेकंड वाला आउटपुट देखिए इस तरीके से बाय डिफॉल्ट पूरा आ रहा है। टाइम मैंने मेंशन नहीं करा है तो गाइस नोट करना, टाइम इसमें 00 उसने कैच करा है, मतलब 00 उसने सेट कर दिया। तो आपको इस तरीके से करंट डेट वो प्रिंट हो गई। आप कोई भी डेट इसमें अगर लिखना चाहते हो आप वो डाल सकते हो। लाइक मैंने इसे 15 अक्टूबर किया तो वो 15 अक्टूबर का स्ट्रिंग है, तो जो डेट डालोगे वो वाली डेट वो ले लेगा। जैसे 15 अक्टूबर को संडे है तो उस हिसाब से उसका डे भी दिखा रहा है वो कौन सा रहेगा। तो ये इस तरीके से स्ट्रिंग में हम डेट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम डालना चाहो उसमें टाइम भी डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12:45 और इसमें सेकंड डाल दिए लाइक मैंने 13 सेकंड, और इस तरीके से मैंने एक टाइम भी मेंशन कर दिया। तो अब वो टाइम भी आपका ले लेगा। एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो जो मैंने टाइम डाला है तो इस हिसाब से वो टाइम भी इसमें ले रहा है। नहीं डाल रहे थे तो वो 00 ले रहा था। आई थिंक गाइस आपको दो फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा सिंपल डेट करंट डेट को प्रिंट कराता है, और आपका डेट स्ट्रिंग में आप किसी भी तरीके से स्ट्रिंग में डेट लिख सकते हो, अल्फाबेट में डेट टाइम के साथ भी लिख सकते हो। तो वो इस तरीके चल रहा है। अब गाइस जो हमारे पैरामीटर वाइज है इसके साथ किस तरीके से हम एक एक पैरामीटर कम करते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको थर्ड वाला लगा के दिखाऊंगा, पूरे सारे पैरामीटर आगे की डेट कैसे बना रहा है, फिर वन बाय वन आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस जो हमारा थर्ड वे है बेसिकली जो हमारा न्यू डेट, उसमें पूरे पैरामीटर्स आएंगे, मीन्स ईयर मंथ डे, आपके आवर्स मिनट सेकंड मिली सेकंड। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये पूरे पैरामीटर नंबर वाइज डाले जाएंगे, नंबर से डेट रहेगी। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है गाइस, जो जावास्क्रिप्ट में मंथ होते हैं वो आपके जीरो से काउंट होते हैं, मीन्स जो जनवरी होगा वो जीरो माना जाएगा, एंड दिसंबर सेम वे से 11 रहता है। तो ट्वेल्थ तक नहीं जाता क्योंकि जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को मैं आपको लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, कमेंट में डाल देता हूँ। जावास्क्रिप्ट मंथ काउंट फ्रॉम जीरो, दैट मीन्स जो हमारा जैन होगा वो हमारा जीरो होगा, और सेम वैसे दिसंबर जो होगा वो हमारा 11 माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है मंथ के लिए। अब मैं आपको जो थर्ड वे है वो लगा के दिखाता हूँ डेट का। एक बार कॉपी कर लिया मैंने इसको और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और अब मैं जो ये डेट है इसको मैं अब आपका जो थर्ड वे है उस तरीके से इसको डालूंगा। मीन्स पहले आपका जो आता है ईयर आता है, मीन्स ईयर मैंने इस तरीके से डाला 2023। देन आपका जो मंथ आपको प्रिंट कराना है वो मंथ डाल दिया, मैं करंट डेट के हिसाब से लेके चल रहा हूँ फिलहाल। तो मेरा अक्टूबर है, अक्टूबर बेसिकली हमारे एक तरीके से 10 होता है, बट यहाँ पर जो माना जाएगा वो 9 मंथ माना जाएगा क्योंकि वो जीरो से जैन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर और मैंने डेट डाल दी लाइक 13, और उसके बाद आपका आर्स डालने हैं, जैसे मैंने आर्स में डाल दिया इसमें एक तरीके से 10। फिर आपके एक तरीके से मिनट्स आएंगे, तो मिनट्स 23 अपनी मर्जी से टाइम डाल रहा हूँ मैं। देन आपके सेकंड डाल दिए और उसके बाद मिली सेकंड डाल दिया मैंने ये तरीके से। तो गाइस इसमें जो फॉर्मेट हो गए, वन मीन्स ईयर हो गया, फिर आपका मंथ हो गया, फिर डे हो गया, आवर्स, फिर आपके आवर्स मिनट्स सेकंड एंड मिली सेकंड। जो मेरे फॉर्मेट बनाए गाइस ये मैंने इस तरीके से थर्ड वाले वे पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने सारे पैरामीटर डाल दिए। तो इसका जो फाइनली आउटपुट आएगा जो इसमें डेट में स्टोर होगा बेसिकली जो इसमें प्रिंट होने वाला है थर्ड नंबर पे, वो आपका एक डेट बनेगी। क्या डेट बनेगी? आपका 13 मीन्स 13 डेट होगी, 13 को जो भी डे आएगा वो ले जाएगा, और 9 मीन्स ये अक्टूबर है, सितंबर नहीं मानना इसको क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 13 अक्टूबर 2023 आपका 10 23 34 आपका ये मिली सेकेंड 45 मिली सेकेंड आपको गाइस दिखेगा नहीं, एक बार मैं चेक करा देता हूँ किस तरीके से आपके थर्ड डेट प्रिंट हो रही है। तो देखिए इसमें जो आया आपका 13 अक्टूबर 2023 जो मैंने डेट डाला है, टाइम मैंने जो मेंशन किया वो आ गया 10:23:34। आपका जो इसमें मिली सेकेंड है जो मैंने मेंशन किया है इसमें 45 वो आपके विजिबल नहीं होते क्योंकि जो टाइम लेता है वो आपके सेकंड्स तक ही विजिबल होता है। तो इस तरीके से गाइस आपके सारे पैरामीटर डाले तो उसके अकॉर्डिंग डेट इसने बना दी है। तो इसमें इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है किस तरीके चल रहा है। आप इसमें कोई भी कुछ कर सकते हैं, लाइक मैंने इसको 8 करा तो 8 मीन्स आपका सितंबर माना जाएगा, तो 18 सितंबर 2023 की डेट बनेगी, टाइम जो मेंशन है उसके हिसाब से आएगा। तो उस दिन मंडे होगा, उस दिन मीन्स मंडे था आपका आपका 18 सितंबर 2023 और टाइम जो मेंशन किया उसके हिसाब से वो डेट बना रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से पूरे पैरामीटर वाइज ये चल सकता है। और अगर आपने इसमें मंथ अगर एक्स्ट्रा कर दिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लाइक मेरे मंथ 11 तक होते हैं फिर भी मैंने इसमें 12 कर दिया, तो 12 जब कर दिया तो ये इनवैलिड डेट नहीं मानी जाएगी,
तो उसमें क्या हो गया, मीन्स आप एक मंथ एक्स्ट्रा पहुंच गए, मीन्स जो उसके 30 डे है वो ईयर में आपके एड ऑन हो जाएंगे, मीन्स आपका ये 23 की जगह 24 पे चला जाएगा और ये जैन पे आ जाएगा। एक बार मैं इसको आउटपुट को दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपके मंथ कैरी ऑन हो जाते हैं। तो देखिएगा इस उसमें आपका जो आउटपुट आया वो 24, क्योंकि हमारे मंथ आपके 30 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे एक तरीके से, डे के 12 कर दिया, 12 मीन्स आपका पूरे 30 दिन एक साल आगे बढ़ गए हैं। तो हम जनवरी पे आ गए, तो जनवरी पे आ गए तो 2024 वो एक तरीके से बन गया है। तो इस तरीके से 18 जनवरी 2024 इसके अंदर बन गया है और टाइम जो हमने मेंशन किया वो आ रहा है। तो मीन्स आपके मंथ कैरी ऑन हो गए ईयर के पास। सेम वे से गाइस अगर आपके इसमें डेज अगर एक्स्ट्रा हो जाते, लाइक जैसे डेज मैंने एक तरीके से 35 कर दिया, 35 डेज नहीं होते, 30 से माना जाता है, तो 5 डे एक्स्ट्रा हो गए, तो मंथ एक तरीके से एड ऑन हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो एक बार इसको भी चेक करते हैं किस तरीके से ले रहा है। अब वो मंथ में एड ऑन हो गया, तो हम अब 4 फरवरी 2024 पर आ गए, क्योंकि उसके 5 डे से मंथ एक एक्स्ट्रा चला गया, उस पर आगे जाके वो डेट आगे बढ़ा दी उसने। तो इस तरीके से भी हम डेट को यूज कर सकते हैं, इसमें इनवैलिड नहीं माना जाता, वो आपको कैरी ऑन हो जाता है। अगर डे एक्स्ट्रा हो गए तो मंथ को डेज मिल जाते हैं, मंथ आगे बढ़ गया क्योंकि 12 था ऑलरेडी, तो इसलिए वो आपका एक मंथ आगे बढ़ गया इसलिए। और अगर आपके मंथ ज्यादा हो रहे तो ईयर को वैल्यू मिल जाती है 30 डेज की, तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम एक एक पैरामीटर जो है कम करते चलेंगे, जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट बन जाएंगे। मीन्स फोर्थ वे है उसके अंदर मैं मिली सेकेंड नहीं डालूंगा, सेकेंड से रहेगा टाइम, तो आपका उसके हिसाब से प्रिंट कर देगा। तो अब हमारा फोर्थ वे लगा लेते हैं, जब पैरामीटर आपका एक कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने बस 45 हटा दिया। एक बार अब उसको चेक करते हैं, तो सेम वे ही रहेगा, सेम डेट ही रहेगी एक तरीके से उसकी। एक HR टैग लगा देता हूं मैं, थोड़ा सा सेपरेट रहेगा उससे। एक बार अब दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, साथ में हो गया था। तो सेम जैसे जो डेट मेंशन है उसमें आपका एक तरीके से मिली सेकेंड उसे मेंशन नहीं करा है। तो अब गाइस जो नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका, वो आपका तरीके से मैं सेकंड नहीं डालूंगा, तो आपको वो मिनट्स तक ही चलेंगे। तो एक एक पॉइंट कम करते चलना है बस। तो अब जो फॉर्मेट आएगा गाइस, जो आपका एक तरीके से मैंने इसमें बस आपके सेकंड्स नहीं डाले, तो सेकंड इसने एक तरीके से 0 0 कैरी कर लिए। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से सारे हम डाल सकते हैं, एक एक पैरामीटर कम करते चलते हैं, तो आपके सारे वेज बन जाएंगे जो भी हमारे तरीके हैं। अब मैंने एक तरीके से इसके अंदर आपके मिनट्स मेंशन नहीं करे, तो मिनट्स मेंशन नहीं करे तो आपके वो मिनट्स भी 0 0 हो गए। तो जो मेंशन नहीं कर रहे हो वो आपके 0 0 होते रहेंगे। नेक्स्ट आपका इसके अंदर सेम वे से नेक्स्ट आपका सेम वे से मैंने इसको कट कर दिया, और अब मेरे जो है आर्ट्स भी नहीं है, तो आपके आर्ट्स भी 0 0 हो गए। ठीक है, इस तो आपके ये इस तरीके चले जा रहा है। अब मैं नेक्स्ट एक और कम कर दूंगा, तो अब मेरे पास सिर्फ मंथ बचा है और ईयर बचा है। मीन्स मंथ आपका 12 है, मीन्स ये 2040, आपको थोड़ा सा इसमें ऐसा कर लेते हैं, लाइक 9 कर देते हैं, जिससे 10 मतलब 9 वाला माना जाएगा, अक्टूबर माना जाएगा। मीन्स आपका ये जो होगा अक्टूबर 2023 है, डेट मेंशन नहीं है इसके अंदर गाइस, तो वो फर्स्ट डेट को कैरी कर लेगा। तो इस केस में तो 1 अक्टूबर 2023 मतलब डेट उसमें नहीं डाली गई, तो फर्स्ट उसने बाय डिफॉल्ट मान ली, टाइम है नहीं, तो वो 0 0 रहा इसके अंदर। अब आपका गाइस जो नेक्स्ट है इसके अंदर, अगर मैंने इस तरीके से कर दिया, लाइक मैंने अगर ये सोचूं कि इसमें एक पैरामीटर मैं और कम कर दूं, लाइक इस तरीके से, तो गाइज ये जो होगा 2023 और जैन नहीं मान सकता उसको, तो जो एक पैरामीटर होता है ये हमारा लास्ट में बन जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है लास्ट में। मीन्स वो जो होगा वो डेट नहीं रहेगी, वो मिली सेकंड में टाइम हो जाएगा। और मिली सेकंड में होने का मतलब जो आपने डाल दिया वो हमारी जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट डेट पर चला जाएगा, जो डिफॉल्ट डेट 1 जनवरी 1972 जावास्क्रिप्ट की डिफॉल्ट डेट होती है। ये आउटपुट वो दिखाएगा, एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। जो लास्ट का रहेगा, देखिए इसमें क्या रहा, आपका 1 जनवरी 1970 पे एक तरीके से पहुंच गया है, जो हमारी डिफॉल्ट डेट है, डिफॉल्ट टाइम के साथ ये दिखा रहा है, क्योंकि वो मिली सेकेंड है, मीन्स उसमें इतने मिली सेकेंड वो एड ऑन हो गए हैं, जो एक बिल्कुल ही नेग्लेक्टेबल है, मतलब दिखा ही नहीं सकते, इतना छोटा है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपका 864 आपका 5 टाइम 0 इतने मिली सेकेंड होते हैं, जिससे एक दिन बनता है पूरा। तो उस हिसाब से आप वो डाल सकते हैं, जैसे देखिए 864 5 टाइम 0,
अगर मैंने ये डाला, ये जो वैल्यू मैंने गाइस बेसिकली लिखी है, ये हमारे 1 डेज के अंदर मिली सेकेंड्स होते हैं। मैं यहाँ पर इसको कमेंट में डालता हूँ एक बार, इससे आपको थोड़ा याद रहेगा। 1 डे मिली सेकेंड, इतने एक दिन में मिली सेकेंड होते हैं। मीन्स जो मेरी बाय डिफॉल्ट 1 जन 1970 डेट आई थी, अब वो एक तरीके से एक दिन आगे बढ़ जाएगी। मीन्स 2 जन 1970 हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने उतने सेकंड उसमें एड ऑन कर दिए। तो देखिएगा इस अब ये उतने सेकंड उसमें मतलब 2 जन 1970 मतलब एक दिन पूरा आगे बढ़ा दिया मैंने। और अगर मैं इसमें माइनस डाल दूंगा तो मीन्स आप एक दिन पीछे चले जाओगे, जो हमारी जो बाय डिफॉल्ट डेट होती है, तो आपका 31 दिसंबर 1969 पर आ गए। मीन्स एक दिन हम पीछे चले गए। तो इस तरीके से गाइस वो एक पैरामीटर अगर होता है तो वो आपका ईयर नहीं माना जाता, वो मिली सेकेंड में होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब मैं मान के चलिए एक तरीके से अगर मैं पैरामीटर में दे देता उसको तो वो डेट मानी जाती। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूं, जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से दे देता, ये हम जब डेट फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको, तब मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस तरीके से अगर मैं दे देता तो ये माना जाएगा डेट को 2023 लिखा। तो एक बार अब इसको चेक करते हैं लास्ट वाले को कैसे ले रहा है। तो देखिए गाइस अब ये आपका जैन फर्स्ट ले लिया 2023 के, क्योंकि ईयर मैंने एज ए स्ट्रिंग में डाल दिया है, तो वो मंथ भी ले रहा है और डे भी ले रहा है। बट अगर आप कोड्स नहीं यूज कर रहे हो तो मिली सेकेंड टाइम हो जाता है। तो मिली सेकेंड आपको ध्यान रखना है, एक दिन में इतने होते हैं। आप बाय डिफॉल्ट कुछ अगर से नंबर डालोगे तो डिफॉल्ट डेट 1 जन 1970 दिखाता है, बाकी आप आगे पीछे करने के लिए इतने सेकंड का मल्टीप्लाई उसमें कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में डेट कितने तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। बाकी इसके और भी मेथड्स होते हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कितने तरीके से हम इसके फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, और गेट और सेट डेट हमारे मेथड्स होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में गाइस पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।